वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आइए चेक करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इट इज द इंफॉर्मेशन दैट अराइजेस फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वो इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से अराइज होती है, वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से अराइज हुई है। ध्यान आया, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द लेक्चर जो वीडियो है अकाउंटिंग की, वहां पे हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया था, हमने चेक किया था ट्रांजैक्शन जो हुई है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इट विल बी रिलेटेड टू बिजनेस, इट विल बी रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आगे देखते हैं। वंस आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, एक बार आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, द इंफॉर्मेशन इज देन क्लासिफाइड, फिर हम उसे क्लासिफाई करते हैं एंड रिकॉर्डेड एंड इट इवेंचुअली फाइंड इट्स वे इन वेरियस रिपोर्ट्स। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो अकाउंटिंग को ही बताना चाह रहा है कि अकाउंटिंग क्या होती है। एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से अराइज हुई है वो होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Number one is information related to profit or loss, that is income statement। देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है। नंबर सेकंड इज पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करती है, आपकी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, आपकी आज की तारीख के ऊपर क्या पोजीशन है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, ये शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट हम इसे बोल सकते हैं। नंबर 3 इज शेड्यूल्स एंड नोट्स रिलेटिंग टू 1 and 2। देखो ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये समरी स्टेटमेंट्स है। इसके अंदर हम सिर्फ अमाउंट बताते हैं कि ये चीज हुई है, पर उसके पीछे की जो वर्किंग है वो हम कहाँ बताएंगे, इन थर्ड। शेड्यूल्स एंड नोट्स, इन दोनों के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होंगे, जो भी शेड्यूल्स होंगे, वो थर्ड पार्ट में आएगा। सो तीन तरह की हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, एंड थर्ड इज शेड्यूल्स एंड नोट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट। नाउ द वेरी थर्ड टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ना। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटी वाले फीचर्स क्या है। नंबर 1 इज रिलायबिलिटी। देखो अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, उसके ऊपर लोग भरोसा कर सकें, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबल। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो आप ये स्टेटमेंट्स बना रहे हो, ये समझ आनी चाहिए कि आपने क्या चीज नोट की है, क्या चीज वहां पर लिखी हुई है, ये चीज समझ आनी चाहिए। थर्ड इज रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या है, ये रिलेटेड होनी चाहिए, कि ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे यूजर्स के डिसीजंस इंपैक्ट हो सके, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सके। रेलेवेंट होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन सामने वाले को चाहिए वैसे ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 4 इज कंपेरेबिलिटी। नाउ कंपेरेबिलिटी क्या होती है, हम इसे कंपेयर कर सकें। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेरेबल बना देते हैं, बिकॉज वहां पे हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जिसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये कंपेरेबल बन जाती है। मींस दो फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच करने में, कंपेयर करने में आसानी होती है। सो दीज आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ accounting information. Number 1 is reliability, second is understandable, third is relevance, fourth is comparability. Now the next topic is interested users of accounting information. देखो जो इंटरेस्टेड यूजर्स है ना, वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। नाम से क्या डिपिक्ट हो रहा है, इंटरनल कौन होंगे, जो फर्म के अंदर के होंगे, एक्सटर्नल कौन होंगे, जो फर्म के आउटसाइडर्स हैं। तो इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, नंबर 1 इज ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। अब इन्हें इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, ऑनर ने तो भैया कैपिटल इन्वेस्ट की है ना, तो ऑनर तो चेक करेगा कि मैंने कितना पैसा लगाया और कितने मेरे को प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इसके लिए फर्म की ग्रोथ कितनी हो रही है ये चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। ना मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, कि वो प्लानिंग कर सके फ्यूचर के लिए, कंट्रोल कर सके फर्म को, फर्म के ऑपरेशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सके, इसलिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। थर्ड इज एम्प्लॉय। देखो भैया एम्प्लॉय तो चाहता है उसकी जॉब सिक्योर रहे, तो एम्प्लॉय चेक करेगा फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी को प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट में होगी
तो उसकी जॉब के ऊपर कोई खतरा नहीं रहेगा। कंपनी लॉसेस में जा रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी जॉब सिक्योर नहीं है। सो दीज आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ द सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? जो फर्म के बाहर के लोग हैं। फर्म के बाहर के लोग कौन से? इन्वेस्टर, जिससे आपने पैसा लेकर लगाया है। इन्वेस्टर क्या चेक करेगा कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें ग्रोथ हो भी रही है। ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो इन्वेस्टर अपना पैसा पुल बैक कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन से हैं? जिन्होंने आपको उधार दिया है, जिन्होंने फर्म को उधार दिया। वो चेक करेंगे कि क्या हमारी पेमेंट यहाँ से आ भी जाएगी, बिकॉज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या शो कर रही है? फर्म को कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो क्रेडिटर्स चेक करेंगे फर्म प्रॉफिट में है भी है या नहीं है। प्रॉफिट में होगी तभी तो उनका उधार वो पे करेगी। नेक्स्ट इज लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, यू कैन मैच देम, दोनों सेम है। नेक्स्ट इज टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटी जैसे कि गवर्नमेंट चेक करेगी कि भैया हमें टैक्स की सही पेमेंट ये कर भी रही है नहीं कर रहे हैं, टैक्स की पेमेंट सही हो भी रही है नहीं हो रही है, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ये एक्यूरेट भी बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अदर्स कौन से होंगे? बाकी कोई भी यूजर जो फर्म के आउटसाइड के हैं, कोई भी हो सकता है, ये कस्टमर हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल जो फर्म के बाहर के लोग हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने देखी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन दैट अराइजेस फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो हमें इन्फॉर्मेशन अराइज हुई है वो होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। टाइप्स क्या होते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स एंड नोट्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलायबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबल है, रेलेवेंस है, कंपेरेबिलिटी है। देन फिर हमने चेक किया इंटरेस्टेड यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन से? जो फर्म के अंदर के लोग हैं, मींस इंटरनल। एंड एक्सटर्नल कौन से? जो फर्म के आउटसाइडर्स हैं, जो के एक्सटर्नल्स। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।